हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट आते हैं टाइमली बेसिस पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो रेगुलरली जितने भी आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ रहे हैं उसमें अप्लाई कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको पता है सेंट्रल लेवल के अलावा स्टेट पीसीएस में भी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज आती है, जिसमें अगर हम आज के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। रिसेंटली अभी आरपीएससी में भी एईएन वगैरह की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसका वो 5 अगस्त 24 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 अगस्त 24 है। इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट, तो कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इन्होंने नहीं रखी है। अगर आप इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशंस, डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशंस और ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अगर आप देखो तो ये सब इन्होंने यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ऐड कर रखा है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में हिंदी या संस्कृत में से आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक या हायर एजुकेशन में एज आपका 18 से 42 होना चाहिए और एज रिलेक्शन जो है एज पर हरियाणा गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उससे आपको मिलेंगे। इसमें अगर आप नेम ऑफ डिपार्टमेंट देखें डीएमआर ईआर हरियाणा में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप टोटल 2 वैकेंसीज देख पा रहे हैं। ऐसे ही एमएसएमई टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 6 वैकेंसीज है। गाइज, यहाँ पे जो आप लोगों के लिए रिलीवेंट वैकेंसीज है उसको ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, तो मैं वो आपको वही वाली हाईलाइट कर रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की टोटल अगर आप यहाँ पर देखोगे 17 वैकेंसीज अवेलेबल है। ऐसे ही अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल पीडब्ल्यूडी बीआर में 4 वैकेंसीज अवेलेबल है। यहाँ पर इसके अलावा ऑपरेटर्स ग्रेड मैकेनिकल में भी अगर आप देखोगे 12 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट वैकेंसीज अवेलेबल है। क्वालिफिकेशंस अगर हम देखेंगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आपका है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। इट्स डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन पे अप्लाई करते हो। जैसे 34 से 46 वाली अगर आप वैकेंसीज में आते हो तो यहाँ पे 34 से लेके और 46 वाली वैकेंसीज के बीच में अगर आप आ रहे हो तो गाइज यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो 34 से 46 वाली वैकेंसीज में आपको मैट्रिक होना चाहिए या फिर आपको यहाँ पर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके पास होना चाहिए, तब आप इसको फिल कर सकते हो। यहाँ पे 35 अगर आप यहाँ पर देख पा रहे गाइज तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अगर आपका है तब भी आप इस फिल्म को कर सकते हैं। 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कनेक्टेड विद क्वालिटी कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 36 वाले में डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 ईयर प्रैक्टिकल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 37 वाला अगर आप यहाँ पे पोजीशंस देख पा रहे गाइस तो 37 वाले पोजीशंस 37 नंबर पे आप यहाँ पे रूल देखेंगे तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो बच्चे भी फिल कर सकते हैं। तो इस वैकेंसीज में आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही 38 में डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस वाली भी है। तो गाइज अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने रखे हैं। किसी में एक्सपीरियंस की नीड है, किसी में नहीं है। तो जिसमें नहीं है आप विदाउट एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें एक्सपीरियंस की नीड है डेफिनेटली उस केस में फिर आपको जो भी एक्सपीरियंस के बेसिस पे वैकेंसीज है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर वेरियस डिपार्टमेंट और बोर्ड जो है उसमें भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैकेंसीज इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर रखी है और इसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस वगैरह भी मेंशन कर रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पर अदर जो वैकेंसीज है इसमें भी आपका आर्किटेक्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ऐसे ही अलग अलग डोमेन के हिसाब से गाइज अगर आप यहाँ पर देखोगे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे बैचलर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पोजीशंस उनके लिए भी अवेलेबल है। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है कि जिस भी वैकेंसीज में आप लोगों की एलिजिबिलिटी है उसमें आप ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा हरियाणा पावर जनरेशन में देखेंगे तो प्लांट अटेंडेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इन सब की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पर मांगा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 ईयर डिप्लोमा ओनली मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा इस वाले पार्ट में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखो तो 25 पोस्ट जो है वो आपका वेरियस डिपार्टमेंट बोर्ड एंड कॉर्पोरेशंस में यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखो गाइज अलग अलग क्वालिफिकेशंस इन्होंने सेट कर रखे हैं। तो इन माय ओपिनियन गाइज जिसमें आप लोगों की एलिजिबिलिटी है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है। मेजरली जो वैकेंसीज है वो मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दी है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइज सिलेक्शन का जो रहेगा वो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में आपका ऑल क्वेश्चन सेल बी कंपलसरी, जिसमें आप क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे। ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन होने वाला है जिसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर रॉन्ग आंसर एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 100 और वेटेज इसका 0.975 मार्क्स रहेगा फॉर ईच क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर जो है पूरा पैटर्न बनने वाला है। इसके बाद गाइस यहाँ पर टोटल आपको जो है 105 मिनट्स के आसपास आपको मिलेंगे। इसमें प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट जो ग्रुप सी है इस हिसाब से आपका पूरा प्रोसेस वगैरह चीज़ें जो है वो होने वाली है। तो गाइस इन माय ओपिनियन जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है डेफिनेटली वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको कंप्लीट डिटेल जो है यहाँ पर अवेलेबल है। ये PDF भी मैं आपको
कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस भी वैकेंसीज में आप लोग एलिजिबल हो उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशंस में सारी की सारी जो डिटेल्स है वो आपकी मेंशन होती है। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आपको हाईलाइट कर देते हैं। तो लिस्ट ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है गाइस, जो PWD स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो अपर एज लिमिट में है उसमें एज रिलैक्सेशंस भी आपको एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन यहाँ पर मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट करनी है। जिस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगा है डेफिनेटली आपको उसमें एक्सपीरियंस वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी मेंशन करनी है। तो गाइस यहाँ पर इन माय ओपिनियन गाइस जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एलिजिबल है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर डाल रखी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा डिटेल नोटिफिकेशंस है जिसमें अलग अलग जो है इन्होंने डिटेल यहाँ पर पूरी प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। रेस्ट आप कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको टाइमली बेसिस पर शेयर होती रहती है। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।